आखिर क्यों रोए पालन करता भगवान विष्णु। घर में सुख समृद्धि के लिए माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करना सबसे शुभ माना गया है। माँ लक्ष्मी धन और संपन्नता की देवी है, तो प्रभु विष्णु जगत के पालनहार हैं। दोनों की ये जोड़ी धरती के लोगों के लिए जीवन में संतुलन बनाए रखने का काम करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा आया था जब माँ लक्ष्मी की वजह से भगवान विष्णु की आंखों में आंसू आ गए थे। आइए जानें इसके पीछे क्या वजह है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने अपने धाम से निकलकर धरती पर जाने का विचार बनाया, और जब उन्होंने इसकी तैयारी शुरू की तो माँ लक्ष्मी ने उनसे पूछा कि वह कहाँ जा रहे हैं। भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि वह धरती लोक पर घूमने जा रहे हैं। ये बात माँ लक्ष्मी ने भी भगवान विष्णु को उन्हें भी साथ ले जाने के लिए कहा, तो भगवान विष्णु बोले कि तुम मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन एक शर्त है कि तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ नहीं देखोगी। माँ लक्ष्मी ने शर्त मान ली, और जैसे ही माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंचे तो सूर्य देव उदय ही हुए थे, और रात में हुई बारिश की वजह से आसपास का हरियाली की वजह से धरती काफ़ी खूबसूरत नजर आ रही थी, जिसके चलते वह भूल गईं कि उन्होंने विष्णु जी को कुछ वचन दिया है, और वह उत्तर दिशा की तरफ मुड़ गईं और उस सुंदर बगीचे में चली गईं। माँ लक्ष्मी को फूलों की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। वहाँ से माँ लक्ष्मी बिना सोचे एक फूल भी तोड़ लाई। जब वह फूल तोड़ने के बाद वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। माँ लक्ष्मी जी के हाथ में फूल देखकर विष्णु जी बोले, बिना किसी से पूछे उसकी चीज़ को हाथ नहीं लगाना चाहिए। इसी के साथ अपने वचन को भी विष्णु जी ने याद दिलाया, जिसे माँ लक्ष्मी भूल गई थी। माँ लक्ष्मी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी भूल के लिए क्षमा भी मांगी। भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने गलती की है और तुम्हें सजा अवश्य मिलेगी। जिस माली के खेत से तुम ये फूल बिना पूछे ले आई हो, उसके घर में अब तुम नौकर बनकर रहो। भगवान विष्णु के आदेश के अनुसार माँ लक्ष्मी उस माली के घर चली गई। लक्ष्मी ने उस समय एक गरीब औरत का रूप धारण कर लिया था। माँ लक्ष्मी ने माली के घर रहकर उस अपनी सजा पूरी करी, और जब उस माली को इस बारे में पता चला तो कि वह गरीब औरत कोई और नहीं माँ लक्ष्मी है, तो उसने माँ से क्षमा मांगी और कहा कि हमने आपसे अनजाने में ही घर और खेत में काम करवाया है। हे माँ, यह कैसा अपराध हो गया। हे माँ, हम सबको माफ़ कर दें। यह सुनकर माँ लक्ष्मी मुस्कुराईं और बोली, हे माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार का सदस्य बनाया। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। जिसके बाद माँ लक्ष्मी वापस भगवान विष्णु जी के पास चली गईं। मेरे चैनल में इसी तरह की पौराणिक कथाएं सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।